नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी और मेरे साथ एक बार फिर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूनम सुरेंद्र भारद्वाज। राजनगर वार्ड से एक प्रचंड जीत के साथ निगम पार्षद चुन करके अपने इलाके में आए हैं और एक बार फिर से जनता की सेवा करने का मौका इन्हें मिला है। जनता ने एक बार फिर से इन पर विश्वास जताया है क्योंकि जनता को विश्वास है कि जो पूर्व निगम पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किया और इनसे एक बार फिर से उम्मीदें लगाई हैं। कितनी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, क्या कुछ काम करेंगे, 5 साल में क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पूनम सुरेंद्र भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीत के बाद पहली बार मुलाकात है, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले जीत पर ही? जीत पे मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने राजनगर के लोगों का धन्यवाद करता हूँ और जीत अपने राजनगर के लोगों को समर्पित करता हूँ। ये जीत मेरी नहीं है, राजनगर के लोगों की है। सुरेंद्र भारद्वाज जी, 2017 चलते हैं, बिल्कुल कम मार्जिन रह गया था। इस बार देखें तो 5-5.5 हज़ार के करीब का मार्जिन है और प्लस में गया है। इस बार बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर बताया जा रहा है कि राजनगर के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है ये। आज तक कोई इतना बड़ा जीत लेकर के निगम पार्षद के तौर पर नहीं चुना गया है। आपको ये जनता ने मौका दिया है, ये विश्वास आप पर जताया है। कितने विश्वास पर खड़े उतरने वाले हैं आप लोग? क्या कुछ प्लानिंग 5 साल के लिए आपकी राजनगर वार्ड के लिए है? सर, बिल्कुल जनता ने विश्वास जताया है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये आश्वासन देता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास जताया है उनको निराशा नहीं होगी हम लोगों से। निश्चित रूप से हम 2012 से 17 में भी काम किया था। 2017 में 213 वोट से चुनाव लूज कर गए थे और बिल्कुल राजनगर ने प्रचंड बहुमत से हमें जिताया है 5500 वोटों से। और ये जीत भी मैं राजनगर के लोगों को समर्पित करता हूँ। ये उन्हीं की लोगों की जीत है, तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। 5 साल में क्या होगा? क्या राजनगर बदलेगा? कितना बदलेगा? जो आप कह रहे हैं कि जैसे आपसे बातचीत होती थी चुनाव से पहले कि भाई सफाई नहीं हो रही है, सीवर्स की सफाई नहीं हो रही है, लाइट नहीं दी है। मुझे याद है आपकी, मैं एक जनसभा में मौजूद था जब आपने कहा कि दूधिया रोशनी से नहला देंगे राजनगर को। उसको लेकर क्या प्लान है? कब तक वो चीज़ें संभव हो पाएंगी? देखो, 7 तारीख को रिजल्ट आया था पवन जी, और 8 तारीख से हम लोग काम पे लग गए थे। पीछे 16 नंबर गली में एक पार्क है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरे राजनगर में 3000 स्क्वायर मीटर के आसपास वो पार्क है। मैं द्वारका से बेटर पार्क उसको बना के दिखाऊंगा लोगों को और उस पर काम चल रहा है। अभी आप देखोगे तो हमारा पेंट वगैरह उस पर है, आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। दूधिया रोशनी की बात है, हमारी लाइट लगनी धीरे धीरे अभी 1-1, 2-2 करके हमारे लगनी शुरू हो गई। सफाई व्यवस्था पे बिल्कुल मेरा विरोध प्रदर्शन पहले भी रहता था और आज भी रहता है। मैं सिटिंग पे हूँ तब भी मैं विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जनता ने कुछ विश्वास था तभी मुझे वोट दिया। उन्होंने काम के नाम पे मुझे वोट दिया और काम करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे खाली मेरा वो टाइम भी नहीं है कि 10 से 1 मिलूँगा, 12 से 1 मिलूँगा। मैं 24 घंटे लोगों के बीच में ही रहता हूँ और उसके लिए मैं डिपार्टमेंट से अपने लड़ भी रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अधिकारी हैं जो उन कर्मचारियों को आने नहीं देते। मैं उन कर्मचारियों को रोड भी लेके आऊँगा। और राजनगर में आपको बैक गली हो, फ्रंट गली हो, जैसे बहुत सारे ईंटें पड़ी रहती हैं, मलबा पड़ा रहता है, आपको पूरे राजनगर में कहीं भी ईंट और मलबा नहीं मिलेगा। नाली आपको गंदी नहीं मिलेंगी, नीट एंड क्लीन मिलेंगी। आपको बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आज एक अभियान आपने चलाया, नजफगढ़ जोन ऑफिस में आप लोग मौजूद थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जहां पर सीटी बजाओ भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान था। कौन सा भ्रष्टाचार है? क्या आपको लगता है कि कितनी भ्रष्टाचार से त्रस्त है इस वक्त? क्योंकि बहुमत तो आप लोगों के पास है, आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों के पास आ गई है कि भाई अब आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है तो आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, कूड़े के ढेर को हटाना, जैसे तमाम बड़े वादे किए गए हैं आपकी पार्टी के द्वारा। तो अभी भ्रष्टाचार मिटाओ आपका जो अभियान है कब तक मिट पाएगा? निश्चित रूप से मिटेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पार्षद हैं और जनता ने अपना विश्वास दिखाया है उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एमसीडी को खोखला कर दिया है और पूरा भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट बना दिया है। वो डिपार्टमेंट का नाम ही भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट है। आपने देखा होगा चारों को दिल्ली के कोनों पे कूड़े के पहाड़ मिलेंगे। सफाई व्यवस्था बद से बदतर थी यहाँ पर क्योंकि वो लोग अफसरों से मिले हुए थे, हम जनता से मिले हुए हैं। फ़र्क इतना है, जब जनता से हम मिलेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार खत्म होगा। हमारी अधिकारियों से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा काम जरूर करवाएंगे आप लोगों से।
क्योंकि दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है, राजनगर को साफ़ सुथरा रखना है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल सीटी बचाओ अभियान हमने किया, इससे पहले थाली बचाओ अभियान किया, आगे और भी अभियान करेंगे। ये सोए हुए पिछले 15 सालों से इनके जगाने का काम हर हफ्ते होता रहेगा, हर 15 दिन में होता रहेगा, लेकिन इन लोगों से काम कराएंगे। अब एक सवाल पर आता हूँ, बड़ा जो सवाल सबको खटकेगा, मुझे लग रहा है कि राजनगर की जनता भी शायद आपसे पूछे ये सवाल कि वोट तो पूनम भारद्वाज को दिया है, काम सुरेंद्र भारद्वाज करते हैं। पहले भी यही सवाल था मेरा आपसे, आपको याद हो तो मेरा आज फिर एक बार सवाल आपसे है कि कांटेक्ट आपसे करना पड़ता है, डायरेक्ट निगम पार्षद से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। निगम पार्षद केवल अपने ऑफिस में बैठेंगी, जो कागज़ आएगा उस पर सिग्नेचर करेंगी। ये सवाल आपके विरोधियों का है। मैं मिला कुछ लोगों से, उन्होंने भी यही कहा काम तो खाली सुरेंद्र भारद्वाज करेंगे, फेस है जो सुरेंद्र भारद्वाज है, लोगों को भी प्रॉब्लम है, सुरेंद्र भारद्वाज से बात करो। पूनम भारद्वाज खाली एक नाम मात्र है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कठपुतली की तरह है कि भाई आपके हाथ में ही रिमोट है, आप चलाएंगे। पहली बात तो आपको खुशी होनी चाहिए, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि दो पार्षद मिले हुए हैं। मैं उनका हेल्पिंग हैंड हूँ। और शायद आपने जब सिटी बचाओ अभियान की बात करी तो पूनम भारद्वाज मेरे साथ थी और वो संघर्ष में वो संघर्ष कर रही थी और मैं उनके साथ गया था, पूरी टीम हमारी उनके साथ थी। उसके बाद हम पार्क में हमारा काम रोक दिया गया था, तब भी पूनम आ गई थी। आप लोग इंटरव्यू मेरा लेने आते हो, बात मेरे से करते हो, तो इसलिए पूनम के आपको नहीं मिल पाती हैं। जब आप पूनम का इंटरव्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उनकी सोच में और समझ में मेरे से ज़्यादा आपको दिखेगा। व्यवस्थित तरीके से काम करती हैं, जनता के बीच में रहती हैं। ये खाली एक एलिगेशन होता है कि भाई रिमोट कंट्रोल है, कोई किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। वो अपनी जगह काम कर रही हैं, हम उनके, जैसे अब हमारे बहुत सारे साथी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी ना करें? एक आदमी से काम नहीं होता है, वो प्रतिनिधि हैं। हम सबको मिलके हम साथ में चलते हैं। मेरी ऑफिस में है अनिल दहिया जी हैं, राहुल दहिया जी हैं, भानु गुर्जर हैं, नथु राम जी हैं, बोबी गुप्ता जी हैं, श्याम जी हैं, दीपक है, बहुत सारे लोग हैं, सिंह साहब हैं। वो सारा अपना अपना काम डिवाइड है कि आप ये काम देख लीजिए, आप ये काम देख लीजिए। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो एक आदमी से नहीं होती, बहुत सारे लोग लगते हैं। ये टीम वर्क की तरह हम काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूनम भारद्वाज नेता की तरह काम नहीं करती, टीम वर्क की तरह काम करती है। जो नेता लोग होते हैं ना, वो अपने पास ही सिर्फ पावर रखना चाहते हैं। पूनम भारद्वाज ने जो है वो पूरे राजनगर के अंदर पावर बांटी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव वो नहीं जीती है, पूरा राजनगर जीता है। और उन्होंने तो कहा कि इस टाइम भी मैं राइट आपको दूंगी, हर अपनी तरफ से एक ऑथराइज मैं आपको करके दूंगी, हर गली में हर RW को दूंगी, ताकि आपको इमरजेंसी में कभी स्टैंप लगानी पड़े तो आप लगा के दे सकते हैं मेरे बिहाफ पे। तो ये टीम वर्क है। कठपुतली अब विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो कहेगा, उसका काम है कहने का। अगर RW को राइट मिल जाएगा कि स्टैंप लगा दीजिए किसी भी कागज में, कल को तो कोई भी ऐसा डिसीजन भी हो सकता है कि जो राजनगर के कुछ ऐसा डिसीजन हो जाए कि राजनगर के विरुद्ध में हो जाए, राजनगर के लिए वो भलाई वाला डिसीजन ना हो। अगर स्टैंप ही सबको मिल जाए कि भाई मुझको भी राइट है कि निगम पार्षद ने मुझे कहा है कि आइए कुछ भी काम कर दीजिए, तो मैं तो कुछ भी करवा सकता हूँ। RW अपने लेवल पर जो भी उसके स्तर पर काम होगा वो तो अपने हिसाब से डिसीजन लेने लग जाएगा। उसमें पूनम भारद्वाज का कितना रोल? 100% पूनम भारद्वाज का रोल रहेगा। और मेरे अगर राजनगर के निवासी अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे तो कितनी खुशी होती है। चुना और उन्होंने अपना पार्षद नहीं, अपने आप को चुना, बड़ी खुशी की बात रहती है। अगर वो स्वयं मतलब आपको ये लगता है कि सारे ही सही डिसीजन होने वाले हैं? हम गलत क्यों लेंगे? राजनगर के खिलाफ कौन लेगा? अपने घर में आग कौन लगाता है? वो जनता के लिए करेंगे। और साइन किस चीज़ के होते हैं? आधार कार्ड पे साइन हो गया, आपका वोटर कार्ड पे कोई बनाना है, किसी को कोई पेपर अटैच कराना है, मान लो 1% पूनम मीटिंग के अंदर है, वो वहाँ पर RW से कांटेक्ट किया या हम लोगों से कांटेक्ट किया, उसकी ट्रेन है 4 बजे की और पूनम को 5 बजे वहाँ से आएगी मीटिंग से, तो उस बेचारे का तो फॉर्म वो छूट गया वहाँ पर, तो उसके लिए मैं ऑथराइज भी करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे तो खुशी होगी इस बात की कि मेरी RW के पास ये रहेगी इस टाइम। चलिए RW के पास रहेगी, लेकिन एक सवाल और फिर से खटकता है मन में कि MCD के पास वो सब कुछ पावर नहीं है जो क्षेत्र के कल्याण के लिए ज़रूरी हो। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें विधायक को हस्तक्षेप करना पड़ता है, विधायक को आना पड़ता है। लेकिन आपके केस में ये देखने को मिलता है कि विधायक तो मुझे नहीं दिखाई देते हैं, जनता को नहीं दिखाई देते हैं। आपके विरोधी दल भी कहते हैं कि पार्षद और विधायक की तो बनती नहीं है। विधायक का साहब पोस्टर से गायब है। मेरे एक बार पहले भी आपसे सवाल था, फिर ये सवाल है कि जब जब विधायक जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके विधायक हैं BS जून साहब,
क्या वो आपके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि अब तक तो जनता को वो नहीं दिखाई दी हैं, चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव जीत के बाद तक? देखो, हम एक ही पार्टी से हैं। 2020 में वो चुनाव लड़े थे, वो अपना काम कर रहे हैं। 2023 में 2022 के अंदर पूनम भारद्वाज को समर्थन मिला है, वो अपनी जगह चुनाव लड़ रही हैं। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। पार्षद का अपना काम है, विधायक जी का अपना है, एमपी का अपना है। और आप कह रहे हैं एमसीडी के अंदर, सर मैं पहले भी निर्दलीय था, निर्दलीय चुनाव जीते थे, तब भी हम लोगों ने बहुत काम कराए थे और आज भी काम कराएंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर हम के आसपास की हमने फाइल बनाई है और राजनगर की जनता की कोई भी सड़क हम नहीं छोड़ेंगे। विधायक जी के साथ बातचीत होगी और क्या वो आएंगे, कभी आपके साथ खड़े दिखेंगे, और क्या हम इसी कैमरे पर आपके साथ उनके साथ बातचीत कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, हमारे विधायक जी हैं। आपको जब दिल करे आप उनके साथ चाय पियेंगे, जब आपका मन करे आप टाइम और डेट बताना, हम विधायक जी के साथ में आपको चाय पिलाएंगे। चलिए पिलाएंगे। लेकिन एक और आखिरी सवाल आपसे है, फिर एक आधा सवाल मैं आपसे राष्ट्रीय राजनीति पर भी आऊँगा। लेकिन अभी हमने देखा कि जिस तरीके से आप उनके साथ है, पूनम भारद्वाज जी के साथ लगातार काम करें, डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होगा? क्या जब लोग आपको फ़ोन करेंगे तो क्या निगम पार्षद जी फ़ोन उठाकर कहेंगी हाँ आपकी क्या समस्या है और मुझे बताइए क्या समस्या है, मैं दूर करूँगी, या फिर आपके थ्रू या किसी चैनल के थ्रू ही उन्हें उन तक बात की जाएगी, या डायरेक्ट जनता आकर के अपने निगम पार्षद से मिलेगी, भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, आप ये सुझा दीजिए? आपने शायद हमारा विजिटिंग कार्ड नहीं देखा। विजिटिंग कार्ड में पहले पूनम की फ़ोटो है, उसकी फ़ोटो के नीचे उनका नंबर है। अगर हम विजिटिंग कार्ड देते हैं, फिर मेरी फ़ोटो लगी है, मेरी फ़ोटो के नीचे मेरा नंबर है, तो स्वाभाविक रूप से पूनम से डायरेक्ट कॉल करते हैं और मेरे से ज़्यादा पूनम की बात होती है जनता से, और वो डायरेक्ट लोग जनता संवाद जो पूनम से करती है, अपनी समस्याएं हैं पूनम को बताती है। आप मेरा विजिटिंग कार्ड देख लीजिए, इस बात का आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, एक सवाल हो रहा है कि मेयर के चुनाव का भी शपथ ग्रहण समारोह होना था, वहाँ हमने देखा कि क्या कुछ हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यही आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हमारे साथ हाथापाई की है। लगातार हमने देखा कि यही सांसद भी वहाँ मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद, वो भी यही आरोप लगा रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी जो है अब तो मारकूट पर उतर आई है, हाथापाई पर उतर आई है, यहाँ पर इनके पास मेजोरिटी है, उसके बावजूद भी। आपकी क्या इस पे राय है, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि मेयर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ खेल खेलने वाली है? आपकी तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर आपका क्या राय है? देखो, कोई भी जो चुनाव जीत के आता है, जनता के द्वारा जीत के आता है, वो शपथ लेता है। भारतीय जनता पार्टी और एलजी के साथ मिलके वो नॉमिनेटेड पार्षद को शपथ दिलाना चाहते थे, हमारा वहाँ विरोध था। और भारतीय जनता पार्टी चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारे चंडीगढ़ में भी हमें बहुमत मिला था पार्षद में, लेकिन उन्होंने अपना मेयर बनाया, तो वो उनकी फितरत में ही है। दूसरी पार्टी को तोड़ना, दूसरी पार्टी की वोट खरीदना, जनता का उन पर विश्वास उठ गया है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही। अगर सही डिसीजन होता तो क्यों हम लोग विरोध करते? सही बात होती तो हमारे पास क्या राइट होता? आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या ये डिसीजन ठीक है? क्या ये संविधान के फेवर में है या संविधान के खिलाफ है? संविधान के खिलाफ है वो तो जनता ही डिसाइड करेगी, और ये तो है। लेकिन मैं आपसे भी एक लास्ट सवाल ये जानना चाहूँगा कि कूड़े के ढेर हटाने का जो वादा किया गया है, आपकी क्या बातचीत होगी? आपको क्या लगता है कि कब तक दिल्ली की जनता को बड़े बड़े कूड़े के जो पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं, हिल स्टेशन वाली जो फीलिंग दिल्ली की जनता को यहाँ आने लगी है? अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है कि प्रदूषण में सबसे ज़्यादा गंदी दिल्ली है, एमसीडी भी आपके पास है, विधानसभा आपके पास है, कूड़े के ढेर आपको हटाने हैं, कब तक दिल्ली जो है राहत की सांस ले पाएगी? पिछले 10 सालों में इस साल सबसे कम प्रदूषण रहा है। और पहाड़ आप निश्चित रूप से, अभी तो 1 महीना 3 या 4 दिन हुए हैं और पहाड़ कम होने शुरू हो गए हैं। लोगों का विश्वास है, अधिकारियों को मालूम है कि अरविंद जी की सरकार आई है तो काम करना पड़ेगा, वो एडवांस में काम करने लग गए हैं और 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर पहाड़ नहीं देखने को मिलेंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भाई जी, आपका भी ऐसे ही निष्पक्ष आप सवाल पूछती रहिए, हमें अच्छा लगता है, ताकि जनता के पास स्पष्ट आवाज़ जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे पूनम सुरेंद्र भारद्वाज, राजनगर के निगम पार्षद, जिन्होंने बताया कि दूधिया रोशनी से राजनगर को नहला देंगे। 11 करोड़ का जो पक्की सड़कें, रोशनी, एमसीडी के जो भी काम है वो लगातार किए जाएंगे। पार्क को लेकर तैयारी की जा रही है,
जब वो सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी आपके साथ फिर हम बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो राजनगर दिक्कतें झेल रहा है वो सब उनका समाधान जो है आप दे पाएंगे। हमारे साथ पूनम सुरेंद्र भारद्वाज जी ने बातचीत की। आपकी जो कुछ राय है लगातार हमारे साथ बने रहिए, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ हैं कैमरामैन अनिल दहिया, मैं आपके साथ पवन तिवारी। धन्यवाद।